अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं नूरुल इस्लाम हाशमी, आपका बायोलॉजी टीचर, और आज आपके लिए लाया हूं 10th की मैथ्स की पेयरिंग स्कीम 2023 में जो तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए वैलिड है। और इसके एंड पर मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट स्कीम, जिसमें से आप 4 या 5 चैप्टर्स करके किस तरह से 75 आउट ऑफ 75 ईजीली हासिल कर सकेंगे। तो चलते हैं, चलिए देखते हैं। आपने एंड तक वीडियो को देखना है और तमाम 10th की बाकी जो है हमारे पास पेयरिंग स्कीम्स अपलोड कर दी गई हैं और 9th की भी अपलोड कर दी गई हैं। उनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आप सर्च भी कर सकते हैं, पेयरिंग स्कीम लिख के हाशमी चैनल का नाम लिखें, हाशमी एकेडमी का नाम लिखें तो वो फ़ौरन से आ जाएगी। करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये MCQs का होता है हमेशा, और ये 15 MCQs होते हैं और हर MCQs का 1 नंबर होता है, तो 15 मार्क्स होते हैं। तो इनकी डिवीज़न कुछ इस तरह से है। हमारे पास चैप्टर 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13 से एक MCQs आने वाला है, और चैप्टर 2, 3 और 5 से 2 MCQs आने वाले हैं, जबकि हमारे पास चैप्टर 12 से कोई MCQs नहीं आएगा। तो ये था हमारे पास आपका MCQs का पोर्शन। उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और वो हमेशा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 से। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं गिवन 9, और 9 में से आपने अटैम्प्ट करने होते हैं सिर्फ 6, ठीक है जी। और इनकी तरतीब क्या है, चैप्टर 1, 2 और 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी कि चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर 3 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने अटैम्प्ट करने हैं सिर्फ 6 अपनी मर्जी से, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है हमारे पास। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है और इसमें भी 9 ही गिवन होते हैं, और इसमें भी आपने अटैम्प्ट करने होते हैं सिर्फ 6। इनकी तरतीब ये है, चैप्टर 4 से आने वाले हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 5 से आने वाले हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर 6 से आने वाले हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से 9 आएंगे और आपने अटैम्प्ट करने हैं सिर्फ 6। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, इसमें भी अटैम्प्ट करने होते हैं अपने 6, और इसकी तरतीब ये है, चैप्टर 7 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर 8, 10 और 11 से एक शॉर्ट क्वेश्चन। और इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है ये डेफिनेशंस का पोर्शन होता है, तो इसमें आपने चैप्टर 7, 13 और 8 की डेफिनेशंस तैयार करनी है। तो इसमें मैक्सिमम 5 से 6 डेफिनेशंस दी हुई होती हैं। 5 या एक आधा सवाल ऐसा हो सकता है कि आ सकता है, वरना 5 मैक्सिमम लाजमी, इसमें जो है 5 या 6 लाजमी तौर पे उन्होंने डेफिनेशंस ही दी होती हैं। अब चलते हैं सब्जेक्टिव के लॉन्ग पोर्शन की तरफ। इसमें आपने अटैम्प्ट करने होते हैं 3, 4 दिए हुए होते हैं, और एक इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 9 हमेशा कंपलसरी होता है, वो थ्योरम का होता है, वो नहीं आप छोड़ सकते, ठीक है। और इसकी डिवीज़न यहाँ किस तरह से हुई है देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आने वाला है चैप्टर 1 से पार्ट ए और चैप्टर 2 से पार्ट बी, और इनके 4 मार्क्स होंगे, ठीक है जी। तो चैप्टर 1 और 2 से आएगा क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट ए आएगा चैप्टर 1 से, और पार्ट बी आएगा चैप्टर 2 से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 आने वाला है हमारे पास चैप्टर 3 और 4 से, चैप्टर 3 से पार्ट ए आने वाला है, और चैप्टर 4 से पार्ट बी आने वाला है। इसी तरह हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो हमारे पास आने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 5 चैप्टर से और 6 चैप्टर से। चैप्टर 5 से पार्ट ए आएगा और चैप्टर 6 से पार्ट बी आएगा। आपने यहाँ से कोई से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, यहाँ 4 ये गिवन हुए हैं, ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये हमारे पास आने वाला है चैप्टर 7 और 13 से। चैप्टर 7 से आएगा पार्ट ए और चैप्टर 13 से आएगा पार्ट बी। तो इनमें से कोई से 2 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करने हैं, कोई से 2 लॉन्ग आपने। और क्वेश्चन नंबर 9 ये तो कंपलसरी होता है, ये चैप्टर 9 से थ्योरम आता है और चैप्टर 12 से थ्योरम आता है। कोई सा एक चैप्टर आप थ्योरम के लिए प्रिपेयर कर लेना है आपने, ठीक है। तो 3 टोटल आपने अटैम्प्ट करने होते हैं और 5 गिवन होते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं शॉर्ट स्कीम की तरफ, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर छोड़ देने हैं और किन चैप्टरों से आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो ये है मैथ की हमारे पास शॉर्ट स्कीम। चैप्टर 1 और 2 से आने वाले हैं 6 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग, और साथ में 3 MCQs। तो यहाँ से 23 मार्क्स आपके बन जाते हैं। तो आपने पहले 2 चैप्टरों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, तो तकरीबन पासिंग मार्क्स तो आपको 2 ही चैप्टर देने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आपने चैप्टर 5 और 6 में से आने वाले हैं 7 शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 लॉन्ग और 3 MCQs। ये भी 23 मार्क्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 23 हो गए 46 मार्क्स सिर्फ 4 चैप्टरों में से।
ठीक है जी। तो ये देख लें आप कितने मार्क्स हो गए सिर्फ 4 चैप्टरों में। तो इन 4 चैप्टरों पर सबसे ज़्यादा फोकस करें, इनमें बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद चैप्टर 7 और 13 को आपने प्रिपेयर कर लेना है ओनली फॉर डेफिनेशंस, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको जो है 12 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। कितने हो गए हमारे पास 46 और 12, ये हो गए 58। और थ्योरम है हमारे पास 8 मार्क्स का कंपलसरी, ठीक है जी। और यहाँ से कितने हो गए 58 + 8, ये हो गए 66। बाकी MCQs तो आप कर ही लेंगे। तो 75 आउट ऑफ 75 हो गए ना, सिर्फ 4-5 चैप्टर प्रिपेयर करके। तो आपने क्या कर लेना है, चैप्टर 9 को थ्योरम के लिए प्रिपेयर कर लेना है और इन 4 चैप्टरों पर को बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपने। ये 4 चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और इनकी डेफिनेशंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और आपके मार्क्स आ गए ना पूरे आउट ऑफ 75 आउट ऑफ 75। आजकल शॉर्ट स्टडी का दौर है, तो शॉर्ट स्टडी किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।